आप ये देखिए कि भगवान हमें इसमें बता रहे हैं कि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, हम भी रेयर पीछे हैं, पता है मनुष्यों। बहुत सालों बाद शायद कोई इच्छा होगी, कोई ऐसी सुकृति, कोई ऐसा कर्म किया होगा कि हम यहाँ बैठकर भगवान के बारे में सुन रहे हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं जन्म जन्मांतर के बाद कोई ऐसा होता है जो मुझ में इंटरेस्ट लेता है। वरना इंसान का इंटरेस्ट किस में होता है? खाओ पियो मस्त रहो, तैयार हो, पार्टी जाओ, इसी में ही हमारा इंटरेस्ट होता है। तो नेक्स्ट है, आगे भगवान बता रहे हैं कि कई जीव हैं जो मेरे पास नहीं आते, जिनका इंटरेस्ट मेरे में नहीं है, लेकिन उनके लिए भी भगवान ने कुछ व्यवस्था की है। स्पेशली भगवान बताते हैं कि जो आर्त और अर्थार्थी हैं ये भटक जाते हैं लाइन से, क्योंकि बहुत बार आए भगवान के साथ, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, उनको लग रहा है मिला ही नहीं। अरे 2 जन्माष्टमी तक खूब पूजा, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। चेंज करो यार, माता की पूजा चालू करते हैं, शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। क्योंकि वो आर्त है और अर्थार्थी है, उनको यहाँ बेनिफिट नहीं दिख रहा है, और एक को दिख रहा है मेरा दुख यहाँ से दूर नहीं हो रहा है तो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो आर्त और अर्थार्थी भगवान बोलते हैं कि कई बार अपना रास्ता बदल देते हैं, वो मेरे पर टिकते नहीं हैं। रीज़न क्या है कि भगवान बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी नहीं देता हूँ, पहली बात तो, और दूसरी बात देता ही नहीं हूँ अगर जो मांग रहा है वो बेनिफिशियल नहीं है। जैसे कुछ समय पहले मेरे पास कोई आया, बोले माता जी मैं क्या चाहती हूँ, मैं यही तो चाहती थी उस लड़के से मेरी शादी हो जाए। साफ मना कर दिया है, साफ। एंड शी वॉज क्राइंग लाइक हेल, मतलब ऐसे रो रही थी कि ऐसे जैसे नहीं कोई मर जाता है जीवन में, हमसे दूर हो जाता है तो इंसान हृदय से रोता है, उसकी चीखें जो होती हैं बिल्कुल अलग ही हमारे मन को भी उदास कर दें। ऐसे रो रही थी, क्यों मिलवाया भगवान ने मुझे उससे, क्यों मिलवाया, बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तो मैंने उसको बोला कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? बोले हाँ। मैं कहा लेकिन तुमने एक बार मुझे बताया था दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू। बोले हाँ पर मैं तो ट्राई कर रही थी ना। मगर भगवान और कितना सुनाएगा, वो तुझे बार बार बोल रहा है वी आर जस्ट फ्रेंड्स। बोले पर मैं तो रोज़ सुबह मंगला जा रही हूँ उसके लिए। मैंने कहा इसलिए भगवान सुना रहा है तुझे कि भाई मैं तुझे प्यार नहीं करता हूँ। मैं कहा ऐसा लड़का जिससे तुम जो तुमसे प्यार ही नहीं करता वो तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या होगी? फिर तुम शादी के बाद बोलेगी प्यार ही नहीं करता, नहीं देता मुझे मतलब हमारा एक स्वभाव है कि इल्ज़ाम किस पर लगाना है? भगवान पे। ये गलत है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे पास वो आते हैं पर वो जो मांगते हैं वो उनके लिए अगर बेनिफिशियल नहीं है। भगवान वो नहीं देते जो मेरी इच्छा है, भगवान वो देते हैं जो मेरे लिए अच्छा है। हाँ, भगवान वो नहीं देते जो मेरी इच्छा है, भगवान वो देते हैं जो मेरे लिए अच्छा है। तो इसलिए भगवान बहुत वेट करवाते हैं। अब कई बार भगवान बोलते हैं कि भाई ठीक है अभी नहीं, थोड़े सालों बाद लायक हो जाएगा, इसलिए इंतजार भी करवाते हैं और कभी कभी देते ही नहीं है। हाँ, और फिर इसी चक्कर में आर्त और अर्थार्थी अपना रास्ता बदल देते हैं और वो कहीं और चले जाते हैं। लेकिन भगवान बहुत एक दयालु पिता हैं, जब वो रास्ता बदलते तो भगवान भी उनके लिए कुछ और सिस्टम बना के रखे हैं, है ना। उनको वो कहाँ चले जाते हैं? देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो यहाँ भगवान उनके लिए बता रहे हैं कामस्तस्ते ऋतज्ञना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कहाँ जाते हैं? अलग अलग देवी देवताओं के पास वो चले जाते हैं। पर भगवान बोलते ठीक है, अच्छा है, मुझे नहीं मानते पर मेरे सिस्टम को मानते हैं। तो इसलिए भगवान उसमें भी खुश होते हैं। बोलते हैं सिस्टम में आ गया है ना, धीरे 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 अगर इंटेलिजेंट है तो चलकर वापस मेरे पास पहुंच जाएगा। इसको समझाने के लिए आचार्य एक बहुत सुंदर स्टोरी बताते हैं। एक बार एक गांव में एक आदमी था। वो आदमी जो था वो बहुत इंटेलिजेंट था, अर्थार्थी जैसे होता है ना, किसकी सेवा करने में फ़ायदा है भैया।
तो उसने देखा कि गांव में जो सबसे प्रमुख है वो कौन है, सबसे बड़े आदमी? पंच। कौन है? पंच। तो वो पंच की सेवा में लग गया। अब इसको 2-4 दिन में पता चल गया इन पंचों में भी एक प्रमुख पंच है, जो सबसे ऊपर है, सरपंच है वो। तो उस सरपंच की सेवा में स्पेशली लग गया, और जहाँ सरपंच जाता उसके पीछे उसकी सेवा, जो भी वो काम करता पहले ही रेडी रहता है ना। नहाने जाएगा तो उसका गमछा लेके खड़ा है, कहीं निकलेगा तो उसकी गाड़ी तैयार करके खड़ा है। तो ऐसे सरपंच की सेवा में लगा था, और सरपंच को भी ये बहुत प्रिय हो गया। सरपंच उसे हर जगह अपने साथ ले जाता। एक दिन सरपंच तहसीलदार के पास गया, उसको सलाम ठोका। उसको लगा यार आपसे बड़ा कोई है? बोले हाँ, ये तहसीलदार हमसे बड़े, हमारे जैसे कई सरपंच इसके नीचे। बोला चल तेरे को कौन पूछेगा। उसने किसकी नौकरी चालू कर दी? तहसीलदार की। एक दिन तहसीलदार घूम घूम के किसके पास गया? राजा के पास गया। वो बोलते आपसे बड़ा भी कोई है? बोले वो राजा साहब हैं, उसके अंडर में हजारों तहसीलदार हैं। बोले तेरी नौकरी कौन करेगा, अपन को कौन चाहिए? बड़ा आदमी, उसका नौकर तो बड़ा फायदा। ऐसे वो राजा के पास गया। अब राजा को भी सेवा तो एक्सपर्ट था ना, बहुत मस्त सेवा करता था। तो इतनी प्यारी सेवा की राजा की, राजा भी जहाँ जाता इसको ले जाता। बोले यार मन की बात बोलने से पहले ही समझ जाता है, ऐसा नौकर सबको भाता है ना। आपके पास है ऐसी नौकरानियाँ? हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोना क्या है? काम वाली बाई। हमारे सब्जेक्ट देखो, हमारा सब्जेक्ट क्या है? काम वाली बाई। ये हमारी चेतना है। तो ऐसा नौकर था, राजा भी सब जगह ले जाते थे। तो एक दिन राजा बांके बिहारी मंदिर गए, और वहाँ जाते ही राजा ने अपना मुकुट उतार कर भगवान के चरणों में रखा और दंडवत प्रणाम किया। तो राजा बोलता है आपसे बड़ा भी कोई है? तो राजा बोलते हाँ, ये तो सरकार है हमारी। बोले हमको मिलवाओगे? तो बोले हाँ क्यों नहीं मिलवाएंगे, कल आएंगे आपका भी दर्शन करवा देंगे। बोला ठीक है। अब इसको इतना एक्साइटमेंट कि राजा भी किसी के दरबार में गया तो मुकुट उतार के गया, और ऐसे चरण मतलब जमीन पे लेट रहा है। इस आदमी से कल ही मिलना है, और राजा लेट नहीं हो जाए या मैं लेट नहीं हो जाऊं, और रात को सीढ़ियों पे सो जाता है। बोले राजा तो आएगा तो मैं सीढ़ियों पे ही मिलूंगा, मेरे को मिलना है इस आदमी से। और बहुत ठंड थी, बहुत ठंड। सुबह जब पुजारी आया सबसे पहले उसको उठा के डांटा। बोले क्या है ये, एक तो सीढ़ी पे सो रहा है और बाकी बिहारी की चद्दर तो ओढ़ के सो रहा है। तो ये बोलता मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही सोया था, ये चद्दर कहाँ से आई? वहाँ से बिहारी जी बोलते बोलते रात भर मेरे लिए ठंड में ठिठुर रहा है, सुबह उठकर मिलूंगा, इसको चद्दर मैंने उड़ाया है, इसको मत डांटो, इसको ले आओ, अंदर ले आओ। और मेन पुजारी का सेवा मिला। तो प्रोसेस आप समझ रहे हैं? बड़े आदमी से प्यार करने का अर्थार्थी का क्या है? चाहत है। और वो चाहत से प्रोसेस में पहुंचा तो सीधे कहाँ पहुंच गया? बांके बिहारी पहुंच गया। ठीक वैसे ही अगर कोई गणपति का लवर बन गया, और ये मेरी गणपति बप्पा ने सुनी थी, कृष्णा ने नहीं सुनी, ठीक है, किसी दिन गणपति बप्पा की हिस्ट्री पढ़ेगा तो गीता किसने लिखी है? गणपति बप्पा ने लिखी है, ठीक है। और उसमें क्या लिखा है? कौन भगवान है? पहुंच गया भगवान के पास। गणपति बप्पा से ऊंचा कौन? फिर शिव जी के पास चला गया अगर, तो शिव जी के बारे में पढ़ेगा तो बैठे बैठे शिव जी किसकी माला जप रहे हैं? नारायण की, राम की, कृष्ण की। तो पहुंच गया उसके पास। तो प्रोसेस, भगवान ने बोला कि वो मुझे नहीं फॉलो कर रहा है लेकिन मेरे सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं खुश हूं। If you love this video, don't forget to like, share and subscribe. If you want to join us, the link is in description.